हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर एक रीडिंग है जो आपके एक्स की करंट फीलिंग्स पर है। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है, मतलब मैं पहले ही बता दूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो। जिनके पार्टनर उन्हें चीट करके गए हैं उन लोगों के लिए नहीं है। जिनके पार्टनर जेन्युइनली लव करते हैं और वो किसी प्रॉब्लम से आपको बताया है, आपके साथ शेयर की है, दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग है, ये चीज़ उनके लिए है। ठीक है, आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो, ये उनके लिए। दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर चीटर्स। ओके, सो अपने पार्टनर को आप याद कर लें और उनकी तरफ से मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो मुझे लग रहा है जैसा कि ये रीडिंग बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली है और आज मैं लव मैसेजेस भी लूँगी। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। ओके, ठीक है। जो आपके पार्टनर है ना, उन्हें लगता है मुझे कि आपको छोड़कर ना किसी भी मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम थी कि आप लोगों का सेपरेशन हुआ और उन्होंने वो चीज़ उस टाइम चूज़ की जो उन्हें करनी चाहिए थी, जो उस टाइम इम्पॉर्टेंट थी उनके लिए, इसलिए उन्होंने वो चीज़ चूज़ की। और ये काम उन्होंने बहुत स्ट्रेंथ से किया, उनको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए थी इस काम के लिए। उन्होंने इस चीज़ के लिए आपसे डिस्कस भी किया, ये नहीं कि उन्होंने आपको बताया ही नहीं, उन्होंने आपको बताया, उन्होंने आपके साथ डिस्कस किया, ये बातें हुई, तब उन्होंने उस चीज़ के लिए आगे कदम बढ़ाया। बट वो आपसे प्यार भी बहुत करते हैं और ये है कि अभी आपको उनके लिए उनका कोई मैसेज भी रिसीव होने वाला है अगर आप नो कांटेक्ट में हैं। तो जो आपके पार्टनर थे ना, उन्होंने किसी मजबूरी में ये एक्शन लिया है। ठीक है, तो हो सकता है भाई, इंसान की बहुत मजबूरियाँ होती हैं। कुछ लोग होते हैं कि पीछे भाग जाते हैं एकदम, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो उनकी परवरिश में होता है। आप किसी ऐसे इंसान को प्यार दो जिसको ज़िंदगी में कभी प्यार ना मिला हो, जिसको बचपन में ही कभी प्यार ना मिला, और आप किसी ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व हो जाओ, तो वो इंसान सोचेगा भाई ये मेरे को क्यों प्यार दे रही है, मैं तो इस लायक हूँ ही नहीं। क्योंकि उसके माइंड में क्या बचपन से वो डला हुआ है कि वो प्यार के लायक नहीं है। तो वो फिर जिम्मेदारी जब उस पर आ जाती है ना, तो वो भागता है उससे, वो चूज़ करता है एक ईज़ी वे। तो ये इंसान वो नहीं है, इसने आपसे डिस्कस किया, इसने आपसे बातें की, इसने आपसे हर चीज़ शेयर की, तब जाकर इसने डिसीज़न लिया जो डिसीज़न इसके लिए सही था। ठीक है, ये इंसान परिस्थितियों से भागा नहीं। तो ये चीज़ है, ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने वाली है। तो देख लेते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, वो अभी क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ जो एनर्जीज़ आ रही हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन में है, काफ़ी अच्छा अर्न करता है। ठीक है, एंड हो सकता है ये कोई टीचर हो, मतलब किसी या मैनेजर वगैरह की पोस्ट पर हो, या कोई अच्छी पोस्ट पर हो सकता है ये पर्सन, और काफ़ी इसकी जान पहचान हो, काफ़ी इसका नेम हो मार्केट में, ऐसा लगता है ये पर्सन। ठीक है, तो ये पर्सन अभी सोचता है कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, एक हायर लेवल कमिटमेंट देना चाहता है। देख रहे हो ना आप, ये एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये आपको हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट देना चाहता है, ये आपके साथ शादी करना चाहता है। कार्ड शादी को भी शो करता है। ये आपके साथ अपना रिश्ता और अच्छे लेवल पर लेकर जाना चाहता है। तो ये इस तरफ अपना कदम तो आगे बढ़ाना चाहता है, बट कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो मैंने बताया, जो भी थर्ड पार्टी है इस सिचुएशन में, जो भी इसके घर में मुझे लगता है कि ये मैरिड पर्सन है या कुछ और है, फैमिली है, कास्ट इश्यूज़ हैं या कल्चर इश्यूज़ हैं, वो चीज़ें इसको वॉक अवे, पीछे मुड़ने पर मजबूर करती हैं। वही चीज़ है, क्योंकि इस पे पैसे की भी कमी नहीं है, ये मैच्योर भी काफ़ी है, काफ़ी अच्छा इंसान लग रहा है, माइंड से भी काफ़ी अच्छा है। बट जो ये सिचुएशन है कि ये बंदा आपको कमिटमेंट देना चाहता है, बट ये उन चीज़ों से पीछे चला जाता है कि जो भी इशू है आप दोनों के बीच में, ये आपको अच्छे से पता होगा। बट ये पर्सन आपसे ट्रूली ट्रूली लव करता है, ये चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। और देख लेते हैं ये आपको क्या मैसेज देना चाहता है। मैंने कहा ना, ये दो चीज़ों में इतना फंसा हुआ है ये बंदा,
हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन है और ये बिल्कुल यहाँ से निकलना चाहता है। अगर आप अपने पर्सन को याद करते हो ना, तो उनको हीलिंग सेंड करो, उनको अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस दो, उनके लिए प्रेयर करो कि हाँ वो उस चीज़ से निकले और आपके साथ अच्छी शुरुआत करें, एक नई शुरुआत करें, क्योंकि ये बंदा भी आपको बहुत मिस कर रहा है, ये आपको बहुत मिस कर रहा है। और मेरी भी एनर्जी ऐसी हो रही है ना, बिल्कुल एकदम मतलब किसी को जैसे बहुत मिस करना, जिसका दिल बहुत टूटा हुआ हो, वो पर्सन जिसका मन किसी चीज़ में ना लगना, बिकॉज़ ही इज़ मिसिंग यू सो 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 मच मिसिंग यू। और ये आपके साथ बिताए हुए हर पल याद करता है, जो भी आपने इसके साथ बिताए हो, क्योंकि वही इसके लिए ना ट्रू चीज़ें वही थी। जो अभी ये किसी चीज़ में हो, अभी किसी थर्ड पार्टी के साथ हो, ये सब चीज़ें ना इसके लिए बस एक दिखावा है सोशल का, कि मतलब सोसाइटी के लिए दिखावा है इसके लिए। अभी जो भी ये आपको लगता होगा कि अरे शादी कर ली, ये कभी कभी तो उसके साथ होता होगा, ये सोसाइटी के लिए दिखावा है। जो भी इसने मतलब अपनी लाइफ जी है ना, वो आपके साथ जी है, वो आपके प्यार के साथ जी है। वही चीज़ें उसको ना हॉन्ट करती हैं, आपकी ना जो बातें होती हैं वो इसके दिमाग में हॉन्ट करती हैं। जो भी आपकी चीज़ें हैं ना, वो उसको दिख जाती होंगी, आपका नाम दिख जाता होगा, आपकी चीज़ें आप इधर उधर दिख जाती होंगी। सडनली इसको ऐसा फ़ील होता होगा कि ये बंदा मतलब बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता होगा, जो कि यहाँ पर शो कर रहा है, बिकॉज़ ही लव्स यू वेरी मच। ठीक है, बट ये इसके ऊपर डिपेंड है कि ये कैसे एक्शन लेता है, ये कैसे इस सिचुएशन को वाइजली हैंडल करता है, क्योंकि हाँ हेरोफेंट का कार्ड था, इसको ये सिचुएशन बहुत वाइजली हैंडल करनी पड़ेगी। किस तरह से इसको इस चीज़ से निकलना है, ये इसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हेरोफेंट है और उसके ऊपर आया है ये हैंगमैन का कार्ड। तो इसको इस चीज़ से ना बहुत माइंड लगा कर निकलना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हो सकता है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, क्योंकि जब तक आप दोनों अपनी हीलिंग नहीं करेंगे, आप लोगों का जो यूनियन है वो दिखाई नहीं देता है। क्योंकि हीलिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अपने ऊपर काम करो, वो बंदा अपने ऊपर काम करे, चीज़ें अलाइन होंगी। अगर आपका इस लाइफ में मिलना लिखा होगा तो आप ज़रूर मिलेंगे, बट वहाँ से भी दोनों तरफ से काम होना ज़रूरी है। ठीक है, और मैं पहले ही बता दूँ, ये रीडिंग चीटर्स के लिए नहीं है, ये रीडिंग उनके लिए है कि जो लोग सच में प्यार करते हैं। एक लास्ट इनके लिए देख लेते हैं मैसेज कि ये क्या अभी आपको कब तक मैसेज करेंगे। द एम्परर, अभी तो ये मुझे आपको मैसेज करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, द एम्परर, क्योंकि इन्होंने अपनी जो फीलिंग्स है ना उसको होल्ड कर रखा है, अभी उसको सिक्योर कर लिया है एकदम, बिकॉज़ ये आपको देना चाहते हैं, मैंने बताया था हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। ठीक है, पेंटिकल्स की एनर्जी है, बिल्कुल मतलब स्टेबल एनर्जी, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। तो उसके लिए इन्हें टाइम लगेगा, इन्हें चीज़ों को संभालना पड़ेगा, इन्हें हर चीज़ से ना देखना पड़ेगा, क्योंकि एक रिश्ता अगर आपको बनाना है ना, तो आपको बहुत वाइजली उसको लेना पड़ता है कि आपको फैमिली को कैसे मनाना है। अब हर चीज़ से पीठ पीछे भाग जाना कावड़ की निशानी होती है। आप ऐसे लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं जो सिर्फ चीज़ों से पीछे भागते हैं। किसी इंसान को प्यार में डाल दिया और जब उसको निभाने की बारी आई तो आप भाग गए, तो ये तो आप सबसे बड़े कावड़ इंसान हो। ऐसे इंसानों का ना कुछ नहीं होता उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में ऐसे इंसानों का कुछ नहीं होता। लेकिन ये बंदा जो है कि हाँ, ये आपको कमिटमेंट देने वाला है, ये आपको ज़रूर कमिटमेंट देगा। ये अपनी लाइफ में ना चीज़ों को स्टेबल कर ले, अपनी लाइफ में ये अच्छे से काम कर ले, फिर ये आपको अच्छी मतलब ये है कि मैं कैसे बोलूँ, ये बंदा इतना ज़्यादा भी इमोशनल है ना, क्योंकि ही इज़ मिसिंग यू यार, ही इज़ मिसिंग यू। मतलब ये बंदा कभी उस इंसान की आपने मतलब फीलिंग सोचना कि जो बंदा किसी रिलेशनशिप में हो, आपके साथ हो, फिर वो घर में किसी एक मैरिज में हो ऐसी जिसको वो चाहता ही नहीं, उसे उस इंसान के साथ रहना पड़ता है। पता है मैरिजेज़ भी ऐसी होती हैं कि पति पत्नी ऐसी अनजान की तरह एक दूसरे के कमरे में रहते हैं। बेटा मैरिज तो ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, आपको उस इंसान को सुबह देख के लगे, रात को देख के लगे कि हाँ यार, मेरे पास वो इंसान है जिसकी मैंने हमेशा से कामना की है, और जिसको देख कर आपको ना अच्छा फ़ील हो। आप जब घर आएँ तो उसको देख के, उसके फेस को देख के ही आपकी थकान दूर हो जाए। आपके पास एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए कि हाँ, लाइफ जिसके साथ अच्छे से बीत जाए। तो ये बंदा भी ऐसी ही शादी में फंसा है या ऐसे रिश्तों में फंसा है कि इसकी लाइफ में ना आपके सिवा तो कुछ रस है ही नहीं। नीरस जिसे कहते हैं, ज़िंदगी बिल्कुल नीरस हो गई है, क्योंकि जो भी चुलबुलाहट थी आपकी थी इसकी लाइफ में जो भी रंग भरे थे ना, वो आपने भरे थे। और अब इसकी लाइफ ऐसी हो गई है कि इसको कुछ भी दे दो ना आप, इसको
वो नहीं चाहिए, इसको आप ही चाहिए। और ये ज़रूर आपके लिए ना, मुझे लग रहा है ज़रूर कुछ ना कुछ तो करेगा। देख लेते हैं एक बार और कि कितने दिन में करेगा आपके लिए। हाँ, टेम्परेंस का कार्ड है, देखो ये चीज़ें बैलेंस कर रहा है। मैंने कहा ना, इसको चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ईज़ी नहीं होता किसी भी रिश्ते से निकल के दूसरे रिश्ते में आना। तो इसको चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी अच्छे से, तब जाकर आपको ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट देना चाहेगा। और ये बंदा देना चाहता है, ये बंदा चीटर नहीं है, ये बंदा बहुत सही आदमी है, बहुत सही इंसान है। जो भी कार्ड आ रहा है ना, इसका कुछ भी डिसेप्शन वाला कार्ड नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है कि आपसे दूर क्यों है। ठीक है, अब इसके लव मैसेजेस देख लेते हैं। देखा, मेरी जीभ लड़खड़ा रही है, ज़बान लड़खड़ा रही है। ये बंदा मतलब इतना ज़्यादा ना इमोशनल है। लव मैसेजेस देख लेते हैं क्या है इस बंदे का। तो यहाँ पर से लव मैसेजेस देख लेते हैं, क्या लव मैसेजेस हैं। I am lost in my own thoughts right now. I care for you, but I can't clearly see where I am going. Please be patient with me. I need time to figure things out. Please wait some time, dear. देखा, मैंने जो कहा था ना, वही चीज़ें निकल के आई हैं आपके मैसेजेस में भी। उसको टाइम चाहिए, वो आपको बहुत याद करता है और उसको टाइम चाहिए आपके साथ आने का, आपसे जुड़ने का। यूनियन, कैमरा क्या हो रहा है। यूनियन, द यूनियन ऑफ डिवाइन सोल काउंटर पार्ट्स इज़ अ मिरेकुलस इवेंट दैट बिगिन्स व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। ग्रेटिट्यूड, तो यूनियन आपका होने वाला है। यूनियन आपका जब होगा, जब आपने सारी उम्मीदें छोड़ दी होंगी ना, तब आपका इसके साथ जाके यूनियन होगा। तो यूनिवर्स को ना ग्रेटिट्यूड कीजिए रोज़ सुबह उठ के कि आपके साथ अच्छा हो रहा है सब कुछ। जितना ग्रेटिट्यूड करोगे उतना अच्छा होगा। क्या मैसेज है एक और। आई स्वेयर समटाइम्स आई कुड फील योर इमोशन, डोंट वरी आई एम कमिंग सून। मैंने कहा था नहीं, ये बंदा ज़रूर आएगा आपके लिए, क्योंकि ये लव मतलब ये आपको प्योरली लव करता है। इसका लव झूठा नहीं है, ये चीटर वगैरह बंदा नहीं है। ये बेशक किसी और रिश्ते में फंस गया है, लेकिन ये आपके लिए आएगा। आई हेट हाउ मच पेन आई हैव कॉज्ड यू, आई वांट टू अपोलोजाइज। देखा, कितना प्यारा इंसान है, मतलब ये आपको अपोलोजाइज़ करना चाहता है। इसको पता है कि इसने ना आपके साथ बहुत बुरा किया है और इसको नफ़रत होती है खुद से कि हाँ, इसने ये आपके साथ क्यों किया। मतलब इतना प्यारा इंसान है आपका यार। आई केयर अबाउट यू बट आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड। आई नीड सम टाइम टू रिचार्ज एंड प्रोसेस एवरीथिंग। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट मी नीडिंग टू फाइंड बैलेंस। देखो, बैलेंस का बोला और बैलेंस का कार्ड भी था टेम्परेंस का। तो इसको भी टाइम चाहिए, आप इसको टाइम दो और देखो। और कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं, अगर ये आपको मैसेज भी करे तो इससे पॉजिटिव बातें करो, अच्छी बातें करो, ताकि उसको ना अच्छी एक सपोर्ट मिले। ठीक है, क्योंकि ये बंदा बहुत सही है, बहुत सही बंदे के साथ हो आप। इसको सपोर्ट करो, ये भी आपको सपोर्ट करेगा, ये आपको धोखा नहीं दे के जाएगा। ठीक है, और इसके साथ आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा प्यार भरी लाइफ रहेगी। और ऐसी होनी भी चाहिए। ऐसी शादी में रह के कोई फ़ायदा नहीं जहाँ आप ना तो आपका जो पर्सन हो वो आपको मैच करता हो, ना कुछ भी मैच नहीं करता। तो मुझे नहीं लगता ऐसी शादी में रह के कोई फ़ायदा है। तो ये चीज़ अच्छी है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कमिटेड है आपके लिए। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए और अपने पार्टनर को ना हीलिंग एनर्जी सेंड कीजिए, बिकॉज मतलब ही इज़ रेयर, ही इज़ जेम। लगा लो, मतलब ये बंदा बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।